नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं C10 न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। चौवे मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, क्लीन बोल्ड कर रहे हैं, अपने बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं और पिछली बार ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे। कुछ ऐसा वोटों का स्विंग किया कि 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आईं। इस बार इन्होंने पाला बदला है और अखिलेश यादव के साथ हैं। सर, क्यों हृदय परिवर्तन हो गया, क्यों पाला बदला, क्या इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य का क्या सिनेरियो रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक का दुश्मन है। मैं 18 महीने उनके यहाँ प्रदेश में अमन चैन कायम हो, इसके लिए मैं प्रयास करता रहा। वो लोग हमेशा प्रयास करते रहे कि नफरत की राजनीति हो। हम हमेशा प्रयासरत थे। जो वादा हमसे उन्होंने वादा किया था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हमसे वादा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे, हम प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे। लेकिन एक भी काम उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। जब हमने देख लिया कि यहाँ सिर्फ खाली सामान्य वर्ग की सुनी जाती है, सामान्य वर्ग की बात करो तो ये बेहतर हैं और पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की बात करो तो इनको बुरा लगता है, तो मैंने इस्तीफा दे दिया, छोड़ करके हम चले आए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत तो बनते थे ना, पहलवा इन्होंने कहते थे कि हमरे वजह से ओम प्रकाश राजभर जीतल हुआ। ये लोग के पता ना हो कि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा चौहान, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर जब बसपा में हुआ करते थे तो बसपा की गवर्नमेंट बनती थी। यही टीम जब भाजपा में चली गई, जब पहले ओम प्रकाश राजभर गए तो फिर स्वामी प्रसाद जी चले गए, दारा चले गए, धर्म सिंह सैनी चले गए, तो बीजेपी की सरकार बन गई। अब वहाँ से ये पूरी टीमें लौट आई। अब चले आए हम लोग समाजवादी पार्टी में। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। महंगाई इतना चरम पे कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश में त्राहिमाम है। 400 का गैस सिलेंडर 1000 किया, 50 रुपया सरसों का तेल उसको 200 पार कर दिया। जो इन्होंने अरहर की दाल थी उसको 55 से 125 कर दिया, पेट्रोल 60 से 100 पार कर दिया, डीजल 55 से 97 कर दिया, 30 रुपया लीटर का दूध 60 रुपया बेचवाने लगे, 1 रुपया की सलाई माचिस 5 रुपया में बेचवाने लगे, जो 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट था वो 50 में बेचवाने लगे। तो महंगाई इन्होंने इतना कर दिया कि गरीब मोटरसाइकिल खरीद के चल लेता था, उसके पास 4 व्हीलर खरीदने की कुवत नहीं थी, तो 50,000 से बढ़ा करके 90,000 कर दिया। सर, आपने अभी जो नाम लिया ना धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, तो आपका तो बात समझ में आती है सर। आपने कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया, मंत्रिमंडल से हटे, संघर्ष किया, लाइन में लगे। ठीक है, जब आपकी समझ में आ गया कि नहीं साहब यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये बॉल अलग जा रही है, बैटिंग अलग हो रही है। लेकिन इन लोग तो सर पूरे सरकार के मज़े लिए और फिर आखिर में जो है वो आ गए सर इधर सरकार बनाने के लिए। नहीं, ये बात हम आपकी बात से जो कह रहे हैं हम सहमत हैं। लेकिन आज के 2.5 महीना पहले मैंने कहा था कि 1.5 दर्जन मंत्री हमारे संपर्क में हैं। ठीक है, जब मैं वहाँ से हटा, जब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति देने की बात थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 17-18 के बजट में 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे, 700 करोड़ बजट दिया, और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के थे, उनको भी 700 करोड़ दिया मात्र, जबकि 4 गुना से भी ज़्यादा बजट होना चाहिए था, नहीं दिया। वही विरोध हमने जब शुरू किया तो मैं जितने पिछड़े समाज के नेता थे, मैं सबके दरवाजे खटखटाया कि ये अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आप लोग भी बात करो। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आप बोल रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी में हैं, बंधे हुए हैं, हम अपने फोरम पे इस बात को रखेंगे। हम बराबर किसी भी मुद्दे पर, चाहे पिछड़ों के 1700 थाने में हिस्सेदारी का मामला हो रहा हो, चाहे 826 ब्लॉक में हिस्सेदारी का मामला हो, 350 तहसील पे हिस्सेदारी का मामला रहा हो, हम हिस्सेदारी के लिए जब लड़ते थे, जब विरोध होता था हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब हम पिछड़े नेताओं से कहते थे। 2 साल पहले, आज के 2 साल पहले स्वामी प्रसाद जी अब दारा पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये बात लीक हो गई, दिल्ली खबर हो गई। तो दिल्ली से इन लोगों को धमकी मिली कि पार्टी छोड़ दोगे तो ईडी सीबीआई से तुम लोगों को जेल डाल दूंगा, नेतागिरी भूल जाएगी। फिर लोगों ने हमसे कहा कि साहब ये ऐसा होगा, हम चुप मार के रहो। फिर आज के लगभग 1 साल पहले फिर मैंने कोशिश किया, उन लोगों ने कहा कि फिर वही ईडी सीबीआई का मामला आएगा। हम कहे चलो मन बनाओ किया जाए। हमने जब पहल शुरू कर दिया, इधर बात हो गई अखिलेश जी से, तो ये भी बात लीक हो गई कहीं से।
अब वहां से दबाव बना तो फिर हमने कहा कि छोड़ दो। तो योगी सरकार के लिए बमचक करने वाले आप ही हैं सर। आज बहुत बड़ा ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है कि योगी सरकार को असहज स्थिति में लाने वाले ओम प्रकाश राजभर हैं। देखिए, मैं 2.5 महीना पहले क्यों कहा था, इस नाते कि पहले से बातचीत तय थी और 1.5 दर्जन शुरू हुआ विकेट गिरना। स्वामी प्रसाद जी आए, धर्म जी आए, दारा आए, कम से कम 1.5 दर्जन विधायक आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। बहुत से ऐसे लोग कि पागल हो गए कि हो क्या रहा है, जबकि मैंने कहा था कि 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री और 150 विधायक। आज देखिए हुआ ना वही जो मैंने कहा था, और आज भी कह रहा हूं। आज तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि हमको संगठन में रख लो, हमको टिकट नहीं चाहिए, हम आपके साथ आ रहे हैं। आगरा वाला प्रकरण है, आपने देखा ना। अभी मैं सुबह कम से कम 4-5 फोन आए कि हम लोगों को खाली ज्वाइन करा लो, हम लोगों को टिकट नहीं चाहिए। सरकार बनती है तो हम लोगों का सम्मान हो और हम लोग इज्जत सम्मान के साथ हम लोग भी रहें साथ में, और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात कही जाती है कि आपको वो पॉलिटिकल लाइजनर कहते हैं, पॉलिटिकल ब्लैकमेलर कहते हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया में अगर झूठ बोले वाला पार्टी कौन हो तो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और दुनिया में 1 नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। देखिए, धरती माता की सौगंध खा रहे हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। गरीबों से कहा कि आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाज भी बेच दिया, अब कहां उड़ाएंगे। जो ट्रेन में, रेलवे में 4th का स्लीप वो लगता था, चालू डब्बा जिसको जनरल कोच कहते हैं, वो हटा दिया। यही है इनका काम, यही झूठ बोलने वाले नेता 1 नंबर। योगी जी को देखिए, दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई बाबा मिलेगा तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 शिक्षक भर्ती और छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का घोटाला करने वाला अगर कोई पूरे प्रदेश और देश में है तो योगी आदित्यनाथ जी। आपने देखा, बड़ी चिल्लाते थे, बड़ी पारदर्शिता से भर्ती किया हूं, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं। जब बच्चे चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहां जांच हुई तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। 23,000 पद योगी जी ने लूटा। फिर अपना जूता निकाल के अपने सर पे मारना शुरू कर दिए कि 6,000। फिर उन्होंने अपनी ID से ट्वीट किया कि आरक्षित वर्ग में जो कोटा पूरा नहीं उसको हम भर्ती करेंगे। तो 6,000, 23,000 और 6,000 भर्ती कर रहे हैं। खैर, आप 6,000 करो चाहे 23,000 करो, लेकिन आपने ये प्रमाणित कर दिया कि हमने हिस्सा लूटा था। किस मुंह से पिछड़ों का वोट लेने जाओगे। चलिए, वो तो सर तय हो जाएगा पिछड़ों के बारे में। सुभाषपा का आपका क्या गेम प्लान है सर? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? कितने सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लोग चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी का क्या होगा? राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर लड़ेगी? थोड़ा सा कुछ बताइए सर, स्थिति क्लियर नहीं हो रही है सर। आपने संडीला से अपना प्रत्याशी उतार दिया सर। देखिए, 27 से नामांकन हो रहा है। चौथे चरण में हमारे 2 प्रत्याशी हैं। एक संडीला सुनील रघुवंशी जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी का है। दूसरा मिश्रिक हम लड़ेंगे, उसका भी आज कल में घोषित कर देंगे। और जहां तक सवाल आपने किया सीटों का, तो हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम लोग चरणबद्ध तरीके से जिस चरण में जिस पार्टी का प्रभाव है वो पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है बैठ करके। हमारा चौथे चरण से शुरू हो रहा है और चौथे में हमको 2 बता दिए, 5वें में फिर अब चरण आ जाएगा नजदीक 2 दिन तो फिर उसको बता देंगे, फिर 6वां आ जाएगा उसमें बता देंगे, 7वां आएगा फिर उसको बता देंगे। जहूराबाद विधानसभा सीट का एक चल रहा है कि वहां पर वो कुछ मामला फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी के बीच। ना कोई हमारे यहाँ देखिए, हम लोग सीटों का फैसला 7 महीना पहले कर चुके हैं। हम फैसला आ चुकी। देखिए, बिल्ली जब गर्म दूध पीते समय जल जाती है ना तो माठा फूक फूक के पीती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको कहा कि 25 सीट देंगे। वो माथुर प्रभारी थे यहाँ, अमित शाह के यहाँ गए तो 22 हो गया, जब चुनाव आ गया तो 8 हो गया, है ना। तो मैं वहाँ का धोखा खाया हुआ था। तो यहाँ पहले ही जब बातचीत हमारी उनकी शुरू हुई तो पहले मुद्दों की बात, तो उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, जातिवार जनगणना हम कराएंगे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हम लागू करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, हम 34 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में भर्ती करेंगे। जब ये तैयार हो गए तब सीट की बात की है।
डिप्टी सीएम पे बात हुई कुछ सर? नहीं, हमारे मोर्चे में जितने घटक दल हैं सभी लोग सरकार में शामिल होंगे, ये तय है। हाँ, और जहां तक सवाल सीट का है, चरणबद्ध आपको सूची मिलती जाएगी। जब आप माठा फूक फूक के पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल पे भी चर्चा हुई होगी कि पीडब्ल्यूडी किसके पास जाएगा, पर्यटन किसके पास जाएगा। नहीं, वो उस पर चर्चा नहीं, बस इतना चर्चा है, तय हुआ है कि हम सब लोग कैबिनेट में रहेंगे, इतना तय है। अच्छा, बहन मायावती जी आ रही हैं परिदृश्य में। योगी आदित्यनाथ जी को पहली बार उन्होंने कहा है कि उनका जो मठ है वो किसी आलीशान बंगले से कम नहीं। तो क्या लगता है, लड़ाई त्रिकोण बनाने की कोशिश है, पिछड़ों के वोट को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश है? बहुत देर से एंट्री हो रही है बहन जी की, क्या कहना है मायावती जी पर आपका? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी का धरातल पे संगठन नहीं है, जनता कांग्रेस को नोटिस में नहीं ले रही है। बहुजन समाज पार्टी से सारे नेता छोड़ करके लगभग चले गए, उनकी साख गिर गई। प्रदेश की जनता खुद कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लड़ाई में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को लोग विदा करना चाहते हैं। उसको देखा है आपने कि अपाणा बेचारे चली गई कि 10 मार्च को जब भैया की विदाई होगी तो रोएगा कौन, तो अपाणा पहले पहुंच गई हैं रोने के लिए। तो प्रदेश की जनता मन बना चुकी है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ओम प्रकाश राजभर, जो लोग इधर उधर भी कर रहे थे, उन लोगों को पूरा भरोसा है कि नेता ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ है, कहीं भी अन्याय अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी, एक कानून का डंडा है, कानून का राज होगा। कहीं भी कोई भी हिम्मत नहीं है कि कोई इधर उधर कर सके। अच्छा, दयाशंकर सिंह जी वाला एपिसोड खत्म हो गया या अभी कहीं कुछ चल रहा है सर? चल रहा है अभी चल रहा है। क्या चल रहा है सर, थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए, पति पत्नी का झगड़ा है, दोनों लोग 21 सीट पर टिकट मांग रहे हैं। दयाशंकर बेचारे सोच रहे हैं कि इस बार नहीं लड़ेंगे तो फिर बुढ़ाई आ जाएगी, का लड़ेंगे। तो उनकी मंशा है कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी अगर टिकट उनको नहीं देगी तो फिर हम तो उनको लड़ाएंगे अच्छा, अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो आप लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे। बहुत बड़ी खबर है ये C10 न्यूज़ के दर्शकों के लिए। दयाशंकर सिंह जी जो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं, सरोजनी नगर से प्रबल प्रत्याशी हैं। हालांकि वहां पर पेच फंसा है, स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह और महेंद्र सिंह के बीच में मंत्री जी हैं। सर, और भी कुछ लोग हैं क्या लाइनअप आपके टच में? आपने देखा नहीं कि लखनऊ तक इस्तीफा पहुंच गया? देखा ना जी, वो तो इतना अंकुश सब लगा दिए कि ठंडा गया। और अभी हम माने लगे हुए हैं, देखिएगा ना अभी चरणबद्ध क्या क्या होता है, खेल देखते जाइए खाली। कुल मिलाकर सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ धड़कने बढ़ाने वाला बयान दे रहे हैं ओम प्रकाश जी। सर, 1-2 सवाल और हैं मेरे मन में। मैं लंबे समय बाद आपसे इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि इधर आप बहुत व्यस्त रहे, लगातार आप चर्चा परिचर्चा में हैं, बड़े बड़े चैनलों को आप जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। मेरा सर आपसे सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ से आप आते हैं, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, उसका क्या पूरा रोड मैप है? और एक बड़ा सवाल सर, आपको मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य कहा जाता है, क्या बुरा है? भारतीय जनता पार्टी ब्रिजेश गैंग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजेश सिंह को एमएलसी बनाया है, भाजपा के कोटे से है ना, भाजपा के टिकट पे है ना। तो अगर वो वहां है तो अगर हमको कहा जा रहा है तो क्या बुरा है? जो कह रहा है, अगर वो मर्द है तो जांच करा ले, भेज दे जेल में, चुनौती देता हूं। डर नहीं लगता सर आपको? अरे, फिल्म आई थी शोले, गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था, जो डर गया वो मर गया। 10 मार्च को सर किस तरीके के नतीजों का 10 तारीख को 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में जी। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, और वो गाना कौन सा बजेगा ये तो खैर 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन ओम प्रकाश जी एक बहुत ही सुलझे हुए और निर्भीक नेता हैं। लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका कद बढ़ रहा है। सर, ऐसा लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी एंड कंपनी है, अलायंस है, उसमें थोड़ा सा जो है वो फ्रैक्शन हो सकता है, कोई इधर जा सकता है, कोई उधर जा सकता है। शिवपाल जी का क्या सीन है? शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या प्रसपा के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें कुछ? 28 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सिंबल क्या होगा सर?
सिंबल तो समाजवादी पार्टी तय किया उन्होंने कि सपा के टिकट पे लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अरे वो जहां से लड़ते हैं मऊ सदर से लड़ेंगे, और कहां से लड़ेंगे? उनका क्या सिंबल होगा? उनका सिंबल अब उनकी मर्जी पर है। जनता वहां खुद चुनाव जितवा देती है। 20 साल से लगातार जेल में है आदमी, चुनाव जीत जाता है। भारतीय जनता पार्टी वहां से निरहुआ को चुनाव लड़ाने जा रही, जिसने अखिलेश यादव को जो है वो कड़ी चुनौती दी थी आजमगढ़ में। अरे ये नचनिया पदनिया जाके वहां लड़के कई वोट पाई हैं सर। ये अपन जान बचावे वहां से भागा, कई वोट दियो के गाना गवले वोट मिली। महंगाई वो चरम पर हो, जहां डंडा लेके किसान खेत दिया ना डिप्टी सीएम केशव को, देखा न, खेत दिया गन्ना मंत्री को, खेत दिया। जो जितने विधायक हिम्मत नहीं पड़ रही वोट मांगने की, निरहुआ का बात करते हैं। अरे जहां शेर के साथ शेर है तो सियार का करी है वहां यार। जहां शेर है वहां पर दूसरे लोग क्या करेंगे? ओम प्रकाश जी अपने विवादास्पद बयानों के लिए काफ़ी जो हैं वो मशहूर हैं और कुछ भी कह देते हैं। इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था इस बार सर, आपने कहा था कुछ खेला हुए की तर्ज के ऊपर आपने कोई नारा दिया था सर। बंगाल में ममता जी ने नारा लगाया था कि खेला होबे। 27 अक्टूबर के हमने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। डिप्टी सीएम के दौरा लिए, प्रतापगढ़ में सांसद का कुर्तव्य फाड़ दिए। आपने यहाँ देखा अयोध्या में विधायक को पूरा गमुआ वाले दौरा लिए, चली भाग जान बचाना। कल विधायक जी को घेर घेर के पटक के मार रही थी जनता। मतलब पूरे प्रदेश में खदेड़ा होबे का काम चालू हो गया। रात भर किसान जो है डंडा लेके कड़ाके की ठंड में फसल उगोर रहा है और ओकरे सामने जाबा वोट मांगे तो धक्का करे तो चीनी लेके लाठी मार लाठी लौटा दी यहाँ से। तो सर कुछ नई पार्टीज भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हैं। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है, प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है सर, नए सिरे से लड़कियों लड़ सकती हूँ जैसा नारा दिया। क्या लगता है सर आपको, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कर पाएंगी? क्या सिनेरियो होगा इनका? नहीं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण बहुमत से अखिलेश जी सरकार बनाने जा रहे हैं, देखिएगा ना। भाजपा के क्यों वोट दे था, अच्छा बताइए। अरे व्यापारी नाराज है, पत्रकार नाराज है, युवा नाराज है, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर नाराज है। महाराज योगी जी क्यों कना भैलन? योगी जी कहते थे ना कि मुलायम सिंह जातिवाद करते थे, तू तो वो नहीं कह पाइला। योगी जी तो वो नहीं कर पाए। ये ठाकुर गरियाता कि कोई के ठीको पट्टे दिले हो तब से कम हुसैन हुसैन करतन कर, वो नहीं कर पाए, कोई के नहीं रह गए। ये खाली मठ में घंटी बजाओ लायक रह गए और कुछ नहीं। सर अगर हम आपके अलायंस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तो इधर आपने 2 दर्जन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ज्वाइन कराया, कई सारे मंत्री ज्वाइन हुए, समाजवादी पार्टी का पुराना कैडर है। तो मेरी एक समझ में बात नहीं आ रही सर कि ये टिकटों का बंटवारा क्या होगा फाइनल? अगर हम टैली टिकटों की बात करें, समाजवादी पार्टी 403 में कितने सीटों पर लड़ रही है और घटक दल कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? आपको सर, आपको पूरा गणित मालूम है सर, पूरा जो शतरंज की बिसाते हैं मुझे मालूम है सर, आप ही चल रहे हैं वहां पर। नहीं, देखिए हम आपको बता दें, एक बड़ा परिवार हो गया है, परिवार को समेट के लेके चलना है। दुश्मन गिद्ध दृष्टि लगाया है, उसके गिद्ध दृष्टि पर हम भी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। इस नाते चरणबद्ध तरीके से हम लोग चल रहे हैं कि पहले चरण का, दूसरे चरण का, जिस पार्टी का हमारे गठबंधन में जिस पार्टी का जिस चरण में प्रभाव है उनको वहां लड़ा दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव है, तो समाजवादी पार्टी हर चरण में चुनाव लड़ रही है, हम लोग भी उसी में घुस जा रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है। और शब्दावली चाहे जैसी हो, शब्दों के बाढ़ चाहे जैसे चलाएं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक सुलझे हुए नेता हैं और कम से कम उन्होंने उसको सिद्ध किया है 2017 के विधानसभा चुनाव में। एक बार फिर नए तामझाम, नए नारों और नए चुनावी परिदृश्य में वो आ रहे हैं। देखना यही होगा कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का मैजिक क्या ब्लैक मैजिक बनेगा? क्या जो वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को खदेड़ा होगा, क्या ऐसा होगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन साफ तौर पर 7 चरण का जिस साइंटिफिक तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके घटक दलों ने रणनीति बनाई है, उसको देखकर तो यही लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी और उसके नेता फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ शबी हैदर, C10 न्यूज़।